नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान और बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपको बताने वाली हूँ। आप जानते ही हैं महाराष्ट्र में 29 निकायों के चुनाव होने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं नज़र टिकी हुई है तो वो बीएमसी है। तो बीएमसी का चुनाव हो रहा है और बीएमसी का चुनाव ज़रूरी क्यों हो जाता है, महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, पहले तो आप यही जान लीजिए। देश की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी है और ऐसे में इसका जो बजट है वो 74,000 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब जो हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य है ना, सोचिए ज़रा, ऐसे देश के अलग अलग 8 छोटे राज्य हैं और उन राज्यों से ज़्यादा बड़ा सिर्फ और सिर्फ बीएमसी का अपना बजट है। और बीएमसी का ये चुनाव जो है वो लंबे इंतज़ार के बाद हो रहा है। दरअसल 2022 में ये चुनाव हो जाना चाहिए था। 2017 में आखिरी बार बीएमसी में चुनाव हुआ था, पर 2022 के बाद से लगातार ये चुनाव टलते गए और अब 2026 में आकर ये चुनाव हो रहे हैं। अब जब बीएमसी का ये चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र की समीकरण सियासी तौर पर पूरी तरह बदले हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के 2 पुराने क्षेत्रीय दल वो टूट चुके हैं। मैं उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की बात कर रही हूँ। शिवसेना यूबीटी अलग हो गया है, शिवसेना एकनाथ शिंदे अलग। इसके अलावा एनसीपी उसमें भी टूट हो चुकी है, चाचा भतीजा दोनों अलग हो चुके हैं। तो ये तो अभी तक की जानकारी आपको पता ही है। लेकिन अब जो मैंने पहले बात कही कि साहब बहुत दिलचस्प है ये पूरा मामला। दिलचस्प क्यों है? क्योंकि देखिए ज़रा, सत्ता कैसे कैसे खेल दिखाती है। बरसों बरस बाद साथ में आए हैं ठाकरे बंधु, एमएनएस और शिवसेना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ बीएमसी पर कब्जा जमाने के लिए। दरअसल जो शिवसेना है, जो उद्धव की सेना है, 25 साल तक इसका बीएमसी में दबदबा रहा। 25 साल से शिवसेना ही बीएमसी पर राज करती आई। 2017 की अगर बात की जाए, जब बीएमसी में चुनाव हुए थे, तो तब का नतीजा मैं आपको बता देती हूँ। तब शिवसेना को 84 जो उसके पार्षद हैं वो चुनकर आए थे और वहीं बीजेपी के 82 कॉर्पोरेटर्स चुनकर आए थे। इसके अलावा कांग्रेस 31, एनसीपी 9, एमएनएस 7, अन्य 14। और बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर तब बीएमसी में सरकार बना ली थी और जो कॉर्पोरेटर था वो शिवसेना का ही था। तो दबदबा शिवसेना का रहा है। लेकिन अब क्योंकि सियासी समीकरण बदल चुके हैं तो मामला बड़ा दिलचस्प है। अब जब से ये पार्टियों में टूट हुई और तब से महाराष्ट्र की सियासत में वो जो 2 धड़े बने थे ना, आप भी सुनते आ रहे होंगे, एक महाविकास आघाड़ी है, एक महायुति है। इस बार निकाय चुनाव में तो वो महाविकास आघाड़ी और महायुति की भी पोल खुल गई। मतलब जहां एक तरफ ठाकरे बंधु साथ आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी जो 2 फाड़ हुई थी, चाचा भतीजा भी इन निकाय चुनाव में साथ साथ आ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मामला। पुणे में, पिंपरी चिंचवाड़ में, यहाँ चाचा भतीजा साथ आ गए हैं। मतलब एनसीपी पुरानी वाली, नई वाली, चाचा वाली, भतीजा वाली साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है ना दिलचस्प। इसके अलावा अगर बीएमसी की बात कर ली जाए तो बीएमसी में जो महायुति थी, अब उसमें एकनाथ शिंदे और बीजेपी तो साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो अजीत पवार की एनसीपी है, जो महायुति का हिस्सा है, राज्य सरकार से लेकर दिल्ली की केंद्र सरकार तक, वो निकाय चुनाव में बीएमसी में अलग से चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। दरअसल एनसीपी अजीत पवार ने बीएमसी की कमान अपने नेता नवाब मलिक को दे दी है और नवाब मलिक जो है वो अजीत पवार की पार्टी की कमान संभालकर महायुति से अलग होकर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं बीएमसी में। वहीं महाविकास आघाड़ी की अगर बात की जाए, जिसमें ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार साथ थे, उसका समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है, क्योंकि यहाँ महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस आउट हो गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ जब उनके भाई राज ठाकरे आए और जब एमएनएस और शिवसेना उद्धव का ये गठबंधन हुआ, तो फिर शरद पवार तो इन ठाकरे बंधुओं के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस को राज ठाकरे का साथ आना गवारा नहीं था और कांग्रेस पार्टी ने अपना अलग मोर्चा बना लिया बीएमसी के लिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, उसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं बीएमसी का। तो है ना मामला दिलचस्प। मतलब ये अलग अलग कोण बने हुए हैं और इसमें जाहिर सी बात है एक कोण और बना रहे हैं वो हैदराबाद वाले भाईजान एआईएमआईएम जो है वो भी ताल ठोक रही है बीएमसी चुनाव में और ज़ोरदार तरीके से प्रचार वो कर रहे हैं। निशाने पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी तक को ले रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं, इस बार जो ये निकाय चुनाव हो रहे हैं खासतौर से बीएमसी को लेकर, इसमें वो जो मुद्दे गूंजे हैं ना,
बड़े यूनिक से मुद्दे गूंजे हैं। एक तो वो न्यूयॉर्क में जो ममदानी मेयर बने हैं, वो मेयर इफ़ेक्ट ममदानी वाला मुंबई मेयर को लेकर भी सुनाई पड़ा, जब यहाँ तक का दावा किया गया एआईएमआईएम की तरफ से पहले कि साहब मुंबई में भी एक बुर्के वाली हिजाबी मेयर बनेगी। इस तरीके का दावा जब एआईएमआईएम ने किया तो फिर बीजेपी की तरफ से चुनौती दी गई कि ये तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं, इनके मुंह में दही क्यों जम गई है। ये क्यों नहीं कहते हैं कि साहब मुंबई का मेयर तो हिंदू मराठी बनेगा। इसको लेकर आक्रामक तरीके से फिर शिवसेना उद्धव गुट सामने आया, फिर राज ठाकरे सामने आए और उनकी तरफ से कहा गया कि ये बीजेपी जो है ये तो नकली हिंदूवादी है, बीजेपी जो है ये तो अब महाकरप्ट पार्टी बन गई है और ऐसे में इनकी ज़बान को लकवा मार रहा है क्या, सीधे सीधे कहते हुए कि मुंबई का मेयर तो मराठी ही होगा। मतलब जो उद्धव ठाकरे गुट है और जो राज ठाकरे हैं, इनकी तरफ से पूरी कोशिश ये है कि मराठी अस्मिता के नाम पर बीएमसी के चुनाव में आगे बढ़ा जाए और उसी मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए और बीजेपी को कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों की और गुजरातियों की पार्टी करार देते हुए अपना पूरा चुनावी नैरेटिव जो है वो शिवसेना, उद्धव गुट और राज ठाकरे, जिनके साथ शरद पवार भी हैं, इन पार्टियों की तरफ से गूंथा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मिजाज सामने निकल कर आ रहा है। आप जानते हैं 227 कुल सीटें हैं बीएमसी में और ऐसे में 15 जनवरी वो तारीख है जब वोटिंग होगी, मतदान होगा, न सिर्फ बीएमसी के लिए बल्कि सभी 29 निकायों के लिए जिसके लिए चुनाव होना है और फिर 16 जनवरी को नतीजे आ जाएंगे और उससे पता चलेगा कि आखिरकार मुंबई का किंग कौन, मुंबई कर के मन में कौन बसता है। क्योंकि मुद्दे तो बहुत से गूंजे हैं, मराठी अस्मिता का मुद्दा, मराठी भाषा का मुद्दा, बांग्लादेश का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा, हिजाब का मुद्दा, हिंदू का मुद्दा, मुसलमान का मुद्दा। पर बात यह है कि ये निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव जो है वो सीधे सीधे भाई जो सड़क है, जो नाली है, जो पानी की व्यवस्था है, जो ड्रेनेज की व्यवस्था है, इसके इर्द गिर्द होना चाहिए। लेकिन मामला नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रचार का आगे बढ़ाते हुए अब जनता के साथ वो कितना सिंक्रोनाइज होगा या फिर जनता किसके वादों पर कितना भरोसा करेगी और जनता को क्या लगेगा कि भाई कौन वाकई में जनता के मुद्दों की बात कर रहा है और कौन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति साधने की बात कर रहा है। इसका फैसला 15 जनवरी को जनता तय कर देगी और नतीजे आपके और हमारे सामने 16 जनवरी को होंगे। तब फिर से बात करेंगे कि आखिरकार मुंबई कर के मन में कौन है और किस तरीके से महाराष्ट्र के जो सियासी समीकरण है वो आने वाले समय में बदल सकते हैं क्या या नहीं बदल सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये मेरा लाइव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका असेसमेंट क्या है, बीएमसी के चुनाव में क्या होने वाला है, ये भी अपनी राय मेरे साथ साझा कीजिएगा और चाहें तो मेरा ये वीडियो आप शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।